नमस्कार फ्रेंड्स, मैं अनुराग नेमा अपने इस यूट्यूब चैनल पर आपका पुनः स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स, हमें अभी कुछ क्वेरीज रिसीव हो रही हैं इनकम टैक्स की नई वेबसाइट को लेकर। तो हम इस रिलेशन में एक छोटा सा वीडियो लेकर के आपके सामने उपस्थित हैं। अभी जो नई साइट लॉन्च हुई है उसमें उसके नए होने की वजह से कहें या कुछ हमारे खुद के सिस्टम्स में, हमारे खुद के कंप्यूटर्स में कुछ खामियों की वजह से कहें, ये साइट काफ़ी स्लो काम कर रही है। और इस वजह से हमें काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं जब अपने क्लाइंट का या अपना खुद का रिटर्न फाइल करना चाह रहे हैं, या हम इनकम टैक्स की वेबसाइट का किसी दूसरे उपयोग में यूज़ करना चाह रहे हैं। तो एक छोटा सा वीडियो हम लेकर आपके सामने हैं, जिसमें कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो अगर हम ध्यान में रखें तो मैं अपने एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ कि आपको डिपार्टमेंट की वेबसाइट उतनी तकलीफदेह या उतनी प्रॉब्लमेटिक नहीं फील होगी। तो मैं स्टार्ट करूँगा। कुछ थोड़ा सा टेक्निकल एस्पेक्ट है, लेकिन चूंकि हमें अब जो भी करना है वो कंप्यूटर सिस्टम का उपयोग करते हुए ही करना है, तो ये टेक्निकल एस्पेक्ट्स भी हमें सीखने के लिए तत्पर रहना चाहिए। ठीक है? तो मैं अपनी स्क्रीन आपसे शेयर करूँगा और कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो हम यहाँ पर लेकर आपके सामने होंगे। जी, देखें, हम सबसे ज़रूरी चीज़ जो मुझे कहना चाहिए, आप सभी करते होंगे शायद, फिर भी हमें जो प्लेटफॉर्म है, हमें विंडो 10 का यूज़ करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। आप समझें इसे। जो इस नई वेबसाइट का डेवलपर है, जैसा आपको नॉलेज में है कि इन्फोसिस इसे यूज़ कर रहा है। तो इन्फोसिस के जो एम्प्लॉयज़ होंगे, जो डेवलपर्स होंगे, या उन्होंने अगर इसे आउटसोर्स किया हो तो वो लोग होंगे, मेरी समझ में उन सभी के पास जेन्युइन विंडो सॉफ्टवेयर होगा, जेन्युइन विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम होगा। अगर हम ऐसे लोगों के द्वारा डेवलप किए गए किसी प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हैं जो पायरेटेड विंडो या नॉट सो जेन्युइन विंडो का इस्तेमाल करते हुए ऑपरेट कर रहा है, तो कहीं ना कहीं हमें दिक्कतें आना स्वाभाविक हैं। तो सबसे पहली चीज़ हमें कोशिश करना चाहिए कि हम जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करें वो जेन्युइन हो। और अगर विंडो 10 प्लेटफॉर्म का हम उपयोग करेंगे तो नॉर्मल ऑपरेटिंग सिस्टम्स, इससे कमतर ऑपरेटिंग सिस्टम्स के कंपैरिजन में विंडो 10 ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है जहाँ तक इस नई वेबसाइट का कंसर्न है। तो पहला पॉइंट है। दूसरा, हमें हमारे जो सिस्टम है उसमें जो सर्च की फीचर होती है उसे ओपन करके इस पे परसेंटेज टेम्प परसेंटेज टाइप करना चाहिए और इसे रन करना चाहिए। केवल एंटर करें, ये रन होता है। आप नोटिस करें इसमें काफ़ी सारी टेम्परेरी फाइल्स हमारे सामने आती हैं। तो टेम्परेरी फाइल्स हमारे वर्क को स्लो करती हैं। अगर हम काफ़ी से डेलिकेटेड कोई वर्क कर रहे हैं, या जैसे हम इनकम टैक्स की नई वेबसाइट को ऑपरेट कर रहे हैं जो अभी अंडरगोन कर रही है एक स्टेबिलिटी को अचीव करने के लिए, तो हमें ध्यान में रखना चाहिए कि हमारे एंड पर उतने हर्डल्स ना हो ना। ऐसा नॉर्मली कहा जाता है, अगर आप एक्सटर्नल सर्कमस्टेंसेज या एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को अगर कंट्रोल नहीं कर सकते तो हमें थोड़ा इंटरनल एस्पेक्ट्स पे फोकस करना चाहिए। शायद ये प्रिंसिपल यहाँ हमारे काफ़ी हेल्प करे। अभी जब तक ये जो वेबसाइट है ये फुली ऑपरेशनल मोड पर, काफ़ी स्टेबलाइज्ड मोड पर नहीं आ जाती, तब तक कुछ बेसिक्स हैं। मैं शायद इस बात को फिर से दोहरा रहा हूँगा, कुछ बेसिक्स हैं जिन पर फोकस करना चाहिए। ओके, जैसा हमने ये टेम्परेरी फाइल्स ओपन की, इन सभी को हमें सिलेक्ट करें। हम लोग कंट्रोल ए का उपयोग करते हैं, पूरा सिलेक्ट हो जाता है। आप इसे शिफ्ट के साथ डिलीट करें। शिफ्ट के साथ डिलीट करने का बेनिफिट होता है कि ये फाइल परमानेंटली डिलीट होती है।
अगर हम सिंपल डिलीट करते तो ये रिसाइकिल बिन में जाती, जहाँ से हमें आगे फर्दर एक स्टेप लेते हुए उसे डिलीट करना होता। हम सिर्फ डिलीट प्रेस करेंगे, ये परमानेंटली डिलीट होगी, जैसा आप स्क्रीन पर देख भी सकते हैं। तो वी आर इंटरेस्टेड टू डिलीट, यस पे क्लिक कीजिए। यहाँ पर कुछ फाइल होंगी जो किसी वजह से डिलीट नहीं हो पा रही होंगी, ठीक है, आप ज़्यादा समय उसमें ना दें। यहाँ पर इसे क्लिक करें, यहाँ स्किप कर दें, जितना डिलीट हो सकता होगा इजीली उसे डिलीट हो जाने दें। ठीक है, आप देखें कि ये 272 आइटम्स थे जो टेम्परेरी फाइल्स में थे, इसे हम डिलीट कर दे रहे हैं। हम नोटिस करेंगे केवल इतनी एक्सरसाइज करने की वजह से भी हमारी जो स्पीड है, वो हमारे सिस्टम की जो स्पीड है वो इम्प्रूव होगी, और कहीं ना कहीं ये हमें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नई वेबसाइट को ऑपरेट करने में, को स्मूथली ऑपरेट करने में हेल्प कर रही है। ओके, ये एक एक्सरसाइज है जो हमें करनी है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, हमें सर्च पर जाकर परसेंटेज टाइप करना है, एंटर करना है। जो फाइल ओपन होती हैं उनको कंट्रोल ए के जरिए पूरा सिलेक्ट करके हमें शिफ्ट डिलीट के जरिए इसे परमानेंटली डिलीट कर दें। ये मैं एक्सरसाइज कर चुका हूँ, तो भी मुझे रिपीट करने की आवश्यकता नहीं है। आप देखें काफ़ी बड़ी लेंथ थी, इस वजह से इट्स टेकिंग मोर देन नॉर्मल टाइम। सो दिस इज द स्टेप, इसे एक बार एक्सरसाइज हो जाने दें। उसके बाद फिर जो नेक्स्ट स्टेप होगी वो मैं आपसे शेयर करूँगा। जी, नेक्स्ट एक्सरसाइज इज आप आप क्रोम ओपन करें। क्रोम में आप जो राइट मोस्ट जो टॉप है वहाँ पर 3 डॉट बने होते हैं, उसे क्लिक करें, वहाँ हिस्ट्री पर जाएं, हिस्ट्री में इसे सिलेक्ट करें। ये जो भी ओपन होता है इसे कैच फाइल कहा जाता है, इन्हें कैच फाइल्स कहा जाता है। आप इन्हें क्लियर करें, क्लियर ब्राउजिंग हिस्ट्री को क्लिक करना है। यहाँ पर देखें टाइम रेंज में ऑल टाइम होना चाहिए, बेसिक्स के अंदर ऑल टाइम पर क्लियर डेटा को क्लिक करें। आप नोटिस करेंगे ये हिस्ट्री, कुकीज़ और जो कैश इमेजेस इन फाइल्स हैं जो हमारे नॉलेज में आए बिना हमारे सिस्टम पे सेव होती हैं, जो मेमोरी स्पेस तो लेती ही हैं, ये हमारा जो प्रोसेस टाइम है, हमारे सिस्टम का जो प्रोसेस टाइम है उससे भी इंक्रीज कर देती हैं। तो बेटर होगा कि ये चीज़ें हम डिलीट कर दें। इसके अलावा यहाँ से ही आप सीधे डाउनलोड्स में जा सकते हैं। अगर आपने कुछ डाउनलोड्स रखे हैं, आपके डाउनलोड्स में कुछ चीज़ें हैं जिन्हें आप नहीं चाहते हैं, तो आप उन्हें भी डिलीट कर लें। ये चीज़ें आपको अगेन स्पीड एनहेंसमेंट में हेल्प करेंगे। यहाँ पर कोई भी अननेसेसरी चीज़ आपके पास अगर होगी तो वो जाहिर सी बात है हमारा काम थोड़ा स्लो डाउन, हमारा काम थोड़ा कठिन कर रही है, तो हम नहीं चाहेंगे कि ऐसा कुछ भी हो। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें थी जो हमें कर लेनी चाहिए। मैं एक बार रिपीट करूँगा। पहली चीज़, कोशिश करें कि जेनाइन विंडो सॉफ्टवेयर या ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करें, उसमें भी अगर पॉसिबल हो तो विंडो 10 यूज़ करें। यहाँ पर मैं एक चीज़ ऐड करूँगा कि विंडो 10 को आप अपडेटेड वर्जन में उपयोग करें। आप अगेन अगर ये देखना चाहते हैं कि क्या आप विंडो 10 ऑपरेटिंग सिस्टम का लेटेस्ट वर्जन या अपडेटेड वर्जन यूज़ कर रहे हैं, तो अगेन सर्च पर जाएं, चेक फॉर अपडेट्स पर जाएं। यहाँ अगर आप अपडेटेड होंगे तो ये आपको बताएगा, ठीक है? अगर नहीं है तो देखें, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं यू आर अप टू डेट। एंड अगेन यहाँ पर भी जो लास्ट चेक टाइम है वो शाम के 5 बजे का बता रहा है। हो सकता है इसके बाद कुछ और अपडेट्स आए हुए हों, तो हमें उसे यहाँ चेक फॉर अपडेट्स के जरिए अपडेट कर लेना चाहिए। आप समझिए धीरे धीरे ये साइट इम्प्रूव हो रही है। अगर हम इसे आईटी, हम इसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की भाषा में कहेंगे तो साइट भी अपडेट हो रही है।
अगेन जैसा मैंने स्टार्ट में आपसे कहा कि जो लोग इस साइट को डेवलप करने वाले हैं वो लोग लेटेस्ट सॉफ्टवेयर लेटेस्ट प्लेटफॉर्म्स यूज़ कर रहे हैं। ओके, वो लोग अपने लेवल पर इस साइट को प्रॉपरली या मुझे कहना चाहिए एग्जॉस्टिवली चेक भी करते हैं। बात या फ़र्क कहाँ हो सकता है, फ़र्क ये हो सकता है कि उनके पास जो जो प्लेटफॉर्म्स हों, जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स हों वो लेटेस्ट वाले हों, और हमारे पास जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स हों वो उतने लेटेस्ट ना हो। तो अगर उन्होंने अपने लेटेस्ट आईटी सिस्टम्स के ज़रिए इस वेबसाइट को टेस्ट चेक किया हुआ है और उन्हें दिक्कतें नहीं जा रही हैं, क्योंकि अगर उन्हें दिक्कतें जाती तो वो उसे सुधार चुके होते, हम ये मान सकते हैं। अगर उन्हें वो दिक्कतें नहीं जा रही हैं तो कहीं ना कहीं हो सकता है हमारे खुद के सिस्टम्स में, हमारे खुद के कंप्यूटर सिस्टम्स में, या अगर हम लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं तो हमारे लैपटॉप में कुछ से डेफिशिएंसीज हों, हमारे जो सिस्टम्स हैं हो सकता है वो उतने अपडेटेड ना हो। ओके, हम इसे अपडेटेड अगर सिस्टम से यूज़ करेंगे तो मेरा एक्सपीरियंस है कि जो सिस्टम्स अपडेटेड नहीं हैं या जो जेनाइन विंडो का उपयोग करने वाले सिस्टम्स नहीं हैं, उनके कंपैरिजन में अपडेटेड विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम स्पेशली विंडो 10 इस वेबसाइट को ज़्यादा एफिशिएंटली परफॉर्म कर पा रहा है। इस वेबसाइट पे अच्छी परफॉर्मेंस के लिए ये एक सजेशन है जिसे आप एक बार ज़रूर ट्राई करें। साइड बाय साइड मैंने आपको कुछ एक दो और चीज़ें आपसे शेयर की। मैंने आपसे कहा कि आप अपनी टेम्परेरी फाइल्स को डिलीट करें। टेम्परेरी फाइल्स को डिलीट करने के लिए आपको सर्च मेनू पर जाकर के %TEMP परसेंटेज अगेन टाइप करना है, उसे रन करना है, जो भी ओपन हो उन्हें परमानेंटली डिलीट करना है। इसी तरह से आपको क्रोम ओपन करना है। अगर आप क्रोम पे इसे ऑपरेट कर रहे होगे, इस साइट को चला रहे होगे, आप क्रोम पे जाकर हिस्ट्री पे जाएं। हिस्ट्री को ऑल टाइम जो ब्राउजिंग डेटा है उससे क्लियर करना। ये चीज़ें हमारे नॉर्मल ऑपरेशनल फंक्शंस हैं उनमें कहीं ना कहीं हर्डल का काम करते हैं। तो कोशिश करें इसे हम डिलीट करके रखें, इसे क्लीन रखें। इसी तरह से मैंने आपसे भी शेयर किया कि आप अपने डाउनलोड्स को डिलीट करें। आपके पास आपकी रिसाइकिल बिन में अगर कुछ फाइल पड़ी हुई हैं, आप कोशिश करें कि वो वहाँ ना हो, उसे भी वहाँ से डिलीट करके रखें। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें थी जो आपको हेल्प करेंगी कहीं ना कहीं, अगर आप इनकम टैक्स की नई वेबसाइट को हाल फिलहाल में किसी वजह से उपयोग करने के लिए बाध्य हैं। वैसे तो रिकमेंडेड है कि थोड़ा पेशेंस रखें इसे। मुझे लगता है कि एक हफ्ते से, एक वीक से 2 हफ्ते का समय और दिया जाना चाहिए प्रॉपर सेटल डाउन होने के लिए। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने वैसे भी रिटर्न फाइलिंग की जो डेडलाइंस हैं उसे इंक्रीज कर दिया है। स्टिल अगर आपको कुछ अर्जेंसीज हैं, आपको रिटर्न्स फाइल करने की ज़रूरत है या कुछ आपको डेटास चाहिए साइट पर, अगर आप इन कुछ बेसिक ट्रिक्स को यूज़ करेंगे तो मेरी समझ में आपको ये वेबसाइट उतनी प्रॉब्लमेटिक नहीं लगेगी। यहाँ मैं एक लास्ट चीज़ और ऐड कर सकता हूँ कि आप अपना इंटरनेट कनेक्शन भी ज़रूर देखें। आपका जो इंटरनेट कनेक्शन है, आजकल यू हैव गॉट दिस जियो फाइबर, आपको एयरटेल फाइबर भी अवेलेबल है। इनमें आपको नॉर्मल जो प्लान्स होते हैं, नॉर्मल जो इंटरनेट कनेक्टिविटी होती है उसके कंपैरिजन में ज़्यादा अच्छी स्पीड मिलती है। अगर आपको अनइंटरप्टेड और हाई स्पीड इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, आपका इंटरनेट अच्छी स्पीड दे रहा है, तो भी ये साइट आपके लिए उतनी प्रॉब्लमेटिक नहीं होनी चाहिए। अगर आप ये देखना चाहते हैं कि आपका जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है वो आपको किस स्पीड से डेटा प्रोवाइड कर रहा है, आप सिंपली आप यहाँ गूगल पर जाकर स्पीड टेस्ट टाइप कर सकते हैं। आपको आपकी जो इंटरनेट स्पीड है वो बिना किसी प्रॉब्लम के यहाँ पर शो होने लगती है। जो स्पीड्स को मापा जाता है वो एमबीपीएस पर मापा जाता है, दैट इज मेगाबाइट्स पर सेकंड। अगर ये जो डाउनलोड एंड अपलोड स्पीड है वो आपकी एक एक बेसिक बेंचमार्क
से ऊपर है तो इट्स फाइन, यहाँ पर आपको लिख कर आता है योर इंटरनेट कनेक्शन इज़ फास्ट। अगर ये इंटरनेट कनेक्शन इज़ पुअर या इंटरनेट कनेक्शन इज़ स्लो लिख कर आता है तो हमें इस पर भी एक बार वर्क करना या इस पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। ओके, सो फ्रेंड्स, ये एक छोटा सा मेरा कंट्रीब्यूशन था, खासतौर से उनके लिए जो अभी स्पेशली इनकम टैक्स वेबसाइट का यूज़ कर रहे हैं। इवन ये जो मैंने आपसे शेयर किया है ये आपको जीएसटी के वर्क के लिए, खासतौर से जो डेडलाइन, जो लास्ट डेट्स होती है उस समय काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। मैं आशा करूँगा कि आप कहीं ना कहीं इससे बेनिफिटेड होंगे, लाभान्वित होंगे और हमारे इस चैनल को इसी तरह से पसंद करते रहेंगे। आपके सुझावों का हमेशा की तरह स्वागत है। बहुत धन्यवाद, आभार।